हेलो एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग अपने राज्य के बारे में जानें, नो अबाउट योर स्टेट, जिसमें हम लोग झारखंड राज्य के बारे में आज हम लोग कवर करेंगे और इस तरह करके 28 राज्य को और केंद्र शासित प्रदेशों को हम लोग अच्छे से एक एक करके डिटेल से जानेंगे। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। तो चलिए आज हम लोग झारखंड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहला है कि झारखंड राज्य की जो राजधानी है वो कहाँ है, तो है रांची। झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है, तो रांची है। उसी प्रकार झारखंड राज्य का उप राजधानी जो है वो क्या होना है, तो दुमका है। और जान लीजिए कि झारखंड राज्य की जो सांस्कृतिक राजधानी है वो देवघर है और इसका जो औद्योगिक राजधानी है वो जमशेदपुर है। तो ये भी याद रखें। उसके बाद अगला देखें कि औद्योगिक राजधानी कौन है, तो जमशेदपुर है। फिर है कि 28वां राज्य, ये जो है झारखंड पूरे भारत देश में ये 28वां राज्य बना था। कब, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। किससे, तो बिहार से अलग होकर। बिहार से अलग होकर ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 28वां राज्य बना था झारखंड। फिर उसके बाद अगला देखिए कि जो सीमाएं हैं, जो झारखंड राज्य की जो सीमाएं हैं वो जो उत्तर है, जिसे यहाँ पे क्या है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो जो उत्तर में है, जो उत्तर में है वो है बिहार है। झारखंड का ये मान लेते हैं झारखंड, इसके उत्तर में कौन है, तो बिहार है। फिर उसी प्रकार दक्षिण में कौन है, ओडिशा राज्य है। पूर्व में कौन है, पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश है। तो ये आप देखें। उसके बाद है कि क्षेत्रफल, झारखंड राज्य का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो है 79,714 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 79,714 वर्ग किलोमीटर, जो 15वां स्थान है पूरे भारत में। कितना है, 15वां स्थान है। फिर उसके बाद जनसंख्या, जो झारखंड राज्य की जो जनसंख्या है वो 3.29 करोड़ है। देखिए, ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो ये याद रखें कि जनसंख्या कितना है झारखंड का, तो 3.29 करोड़। उसी प्रकार है पुरुष जनसंख्या, जो पुरुष जनसंख्या है झारखंड में वो है 1.69 करोड़। और महिला जनसंख्या कितना है, तो 1.60 करोड़। कितना है, 1.60 करोड़। उसके बाद है कि लिंगानुपात, जो झारखंड राज्य की जो लिंगानुपात है वो 949 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। मतलब 1000 पुरुष पर 949 महिलाएं हैं। उसी प्रकार अगला है कि जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना है, 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। झारखंड राज्य की जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, तो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि जो कुल साक्षरता दर है, जो कुल साक्षरता दर है झारखंड का वो कितना है, 66.4% है। कितना है, 66.4%। जिसमें पुरुष साक्षरता दर जो है वो है 76.8%। पुरुष का कितना है, 76.8% है। और महिला साक्षरता दर है 55.4%। उसके बाद है कि राज्य की राजभाषा, जो झारखंड राज्य की जो राजभाषा है वो क्या है, वो है हिंदी। और अन्य भाषाएं भी यहाँ पे बोला जाता है, जैसे संथाली हुआ, मुंडारी हुआ, ओरिया हुआ। तो ये सब भाषा भी झारखंड में बोली जाती है। उसके बाद है कि राजकीय पशु, जो झारखंड राज्य का जो राजकीय पशु है वो है हाथी। वो राजकीय पक्षी जो है वो कौन है, वो है कोयल। वो राजकीय पुष्प कौन है, तो है पलाश। वो राजकीय वृक्ष कौन है, तो है साल। ठीक है। उसके बाद देखिए झारखंड राज्य में जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जान लें। राष्ट्रीय उद्यान जो है, राष्ट्रीय उद्यान वो कौन है, तो है एक है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ है, तो लातेहार जिले में है। कौन, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है पलामू वन्यजीव विहार, जो पलामू में है। उसके बाद है कौन, तो हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी कहाँ है, तो हजारीबाग में है। फिर दालमा जो है, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये कहाँ है, तो पूर्वी सिंहभूम में है। दालमा कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम में। और पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, जो है क्या है, गिरिडीह है। कहाँ, गिरिडीह राज्य में है पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये सब अभ्यारण्य और उद्यान भी आप याद रख सकते हैं। और यहाँ की जो प्रमुख खनिज है झारखंड राज्य का वो भी आप देखें। यहाँ की जो प्रमुख खनिज है वो है कोयला है। उसके बाद यहाँ पे कौन है, तो अभ्रक है। फिर बॉक्साइट है। उसके बाद तांबा है। फिर लौह अयस्क है। और
डी इस तरह से बहुत से लो एस हो गया, मैग्नीज हो गया। तो ये सब प्रमुख खनिज है झारखंड राज्य का। चलिए उसके बाद अगला देखते हैं कि जो परमंडल है झारखंड में कितने परमंडल हैं, तो 5 परमंडल हैं। और अनुमंडल कितना है, तो 45 है। ये अभी नया अपडेट है, कितना 45। और टोटल प्रखंड कितना है, तो 264 प्रखंड है। उसके बाद जब झारखंड राज्य का गठन हो रहा था उस समय यहाँ पर जो जिलों की संख्या था वो था 18, लेकिन वर्तमान में यहाँ पे जिलों की संख्या कितना है, तो है 24। फिर उसके बाद है कि विधानमंडल, विधानमंडल जो झारखंड में वो कैसा है, तो एक सदनीय है। कैसा है, एक सदनीय है झारखंड में विधानमंडल। फिर अगला है कि विधानसभा सदस्यों की जो संख्या है, विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है, तो देखिए कुल अगर पूछा जाए तो कुल जो है वो है 82, लेकिन इसमें 81 है जो एक जो होता है वो मनोनीत किया जाता है। उसके बाद जो लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है वो कितना है, तो 14 है। उसके बाद राज्यसभा सदस्य की संख्या कितना है, तो 6 है। और यहाँ पे जान लीजिए कि पहला राज्यपाल जो झारखंड का फर्स्ट राज्यपाल, फर्स्ट गवर्नर जो था वो कौन था, तो प्रभात कुमार था। उसी प्रकार प्रथम मुख्यमंत्री जो झारखंड का था वो था बाबूलाल मरांडी। फिर अगला है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश, झारखंड राज्य का जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश था वो था श्री विनोद कुमार गुप्ता। कौन था, तो श्री विनोद कुमार गुप्ता। उसके बाद है कि प्रथम मुख्य सचिव, झारखंड राज्य का प्रथम मुख्य सचिव जो है वो था श्री मुकुंद प्रसाद। कौन था, श्री मुकुंद प्रसाद। फिर उसके बाद है कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो है वो इंद्र सिंह नामधारी। कौन था, तो इंद्र सिंह नामधारी। उसके बाद है प्रथम विपक्ष का जो नेता था झारखंड का वो था स्टीफन मरांडी। कौन था, स्टीफन मरांडी। उसके बाद है प्रथम पुलिस महानिदेशक, झारखंड राज्य का जो प्रथम पुलिस महानिदेशक था वो था शिवाजी महन कैरे। कौन था, शिवाजी महन कैरे। फिर अगला है कि प्रथम महाधिवक्ता, प्रथम महाधिवक्ता जो है वो मंगलमय बनर्जी था। झारखंड राज्य का पहला महाधिवक्ता कौन था, तो मंगलमय बनर्जी। फिर है कि परमवीर चक्र विजेता, कौन है, तो परमवीर चक्र विजेता जो पहला था वो था अल्बर्ट एक्का। उसके बाद देखिए उच्च न्यायालय, झारखंड का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ है, तो रांची है। और ये 21वां उच्च न्यायालय है। कितनावां, तो 21वां पूरे भारत में। फिर उसके बाद जो वन है, झारखंड में जो वन है वो कुल क्षेत्रफल का कितना है, वो 29% है। उसके बाद जो जलवायु है, यहाँ पे जो जलवायु है वो कैसा है, तो मानसूनी जलवायु है। उसके बाद देखिए प्रमुख नदी, जो प्रमुख नदी है झारखंड का तो है दामोदर नदी। उसके बाद जो प्रमुख फसल है यहाँ का झारखंड का वो कौन है, तो चावल है। उसके बाद प्रमुख सिंचाई का जो साधन है यहाँ कुआं, कुओं के द्वारा सबसे ज़्यादातर सिंचाई किया जाता है खेती करने के लिए। बाकी तो और भी बहुत कुछ है जैसे नलकूप है, नहर है, तो ऐसे चीज़ों से भी सिंचाई होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुख्य स्रोत है वो कुआं है। उसके बाद देखिए कि यहाँ जो शास्त्रीय संगीत है झारखंड राज्य का वो है ध्रुपद, धमार है, ख्याल है, ठुमरी है। उसके बाद यहाँ का जो मुख्य पर्व वगैरह जो होता है वो जैसे कर्मा हो गया, ये मुख्य फसल अति मुख्य है, मुख्य त्यौहार है। उसके बाद है राष्ट्रीय राजमार्ग की जो लंबाई है टोटल वो कितना है, 1614 किलोमीटर है राष्ट्रीय राजमार्ग। लेकिन जो न्यूनतम लंबाई का राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है 6 किलोमीटर। कितना है, टोटल संख्या है 6 ठो, लेकिन 22 किलोमीटर टोटल है। तो न्यूनतम लंबाई का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो 6 ठो है जो 22 किलोमीटर कुल लंबाई में है। और उसके बाद जो रेल मार्गों की जो कुल लंबाई है झारखंड में वो है 1797 किलोमीटर। तो 1797 किलोमीटर रेल मार्ग की कुल लंबाई है। तो बस झारखंड का मुख्य चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम लोग देखें। फ्रेंड्स और भी हम लोग अगले स्टेट्स के बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।